अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत। हम दिखा रहे हैं आज आपको एक खास रिपोर्ट गोपाल गौशाला की। झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी कही जाने वाली गोपाल गौशाला में श्री गोपाल मंदिर योग प्राणायाम एवं सत्संग भवन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज संपन्न हुआ। लंबे समय से क्षेत्रवासियों को इस दिन का इंतजार था। क्षेत्र के समाज सेवियों, लोगों के जनसहयोग और अथक प्रयासों से यह सब संभव हो पाया है। आइए करवाते हैं आपको गोपाल गौशाला के इतिहास से रूबरू इस स्पेशल रिपोर्ट में। भवानी मंडी नगरी क्षेत्र में बाईपास के गोपाल गौशाला तिराहे से बांडिया बाग हनुमान मंदिर मार्ग पर आज जो विशाल गोपाल गौशाला दिखाई दे रही है, उसकी शुरुआत अत्यंत ही लघु स्तर पर की गई थी, लेकिन क्षेत्र की जनता का गौ सेवा के प्रति समर्पण और उसके लिए मुक्त हस्त से दान की भावना और कार्यकर्ताओं की अनवरत लगन ने गोपाल गौशाला को झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी गौशाला का दर्जा प्रदान करवा दिया। इसी का परिणाम है कि 2001 में मात्र 20 गायों से शुरू की गई इस गौशाला में आज करीब 800 गायों के आवास एवं विचरण की व्यवस्था विकसित कर इनकी देखभाल की जा रही है। गौशाला को वृहद स्वरूप प्राप्त होने में साधु संतों के आशीर्वाद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत माता मंदिर हरिद्वार के संस्थापक महामंडलेश्वर शंकराचार्य, सत्य मित्रानंद, दिव्यानंद, ज्ञानानंद, भानपुरा तीर्थ, शिवा सरस्वती, कमल किशोर नागर, कथावाचक मनोज मोहन शास्त्री वृंदावन एवं राधा कृष्ण महाराज जोधपुर, द्वारकेशलाल महाराज बड़ौदा, जैन संत आदर्श रत्न सागर एवं अन्य साध्वियों का गौशाला में आगमन होकर आशीर्वाद मिलता रहा, उसका ही पुण्य प्राप्त है कि आज इसका संतोषकारक एवं मनभावन रूप दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ तक पहुँचने की भी लंबी एवं संघर्षपूर्ण यात्रा रही है, जो सन 2000 के आसपास से शुरू होती है। उस समय इधर उधर भटकती निराश्रित गायों को देखकर गोपाल खंडेलवाल, रामदयाल पोद्दार, निर्मल पारिक, मदन लाल शाह, सरदार धर्मपाल सिंह, विमल चंद पाटनी, चतुर्भुज ठेकेदार, आत्माराम वशिष्ठ और ओम प्रकाश चतुर्वेदी के मन में भवानी मंडी में एक गौशाला स्थापना की भावना जागृत हुई। नगरी क्षेत्र में स्थित कुंडीखेड़ा ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच विजय सिंह ने बांडिया बाग वाले नाले के पास 8 बीघा 4 बिस्वा जमीन गौशाला के लिए देने की सहमति एवं इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर गौशाला की नींव तैयार कर दी। आगे का कार्य तत्कालीन विधायक मान सिंह चौहान पिड़ावा, मदन लाल वर्मा डग के प्रयास से राज्य सरकार से गौशाला वास्ते उक्त 8 बिस्वा 4 बीघा जमीन का आवंटन हो गया। दिनांक 30 नवंबर 2001 को गोपाल गौशाला का विधिवत पंजीयन करवाकर कालूलाल सालेचा को इसका अध्यक्ष बनाकर सन 2001 में गौशाला निर्माण भूमि पूजन कर दिया गया। इस अवसर पर उपयुक्त के अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय गौ संवर्धन के राष्ट्रीय संयोजक हुकम चंद सांवला, डॉक्टर जे.के. अरोड़ा, समाज सेवी कमल सुरेखा अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विधायक स्नेहलता ने दिनांक 27/10/2005 को विधायक कोष से शेड निर्माण का कार्य करवाया, तो सेठ मथुरा लाल झुलानिया भैंसोदा वाले द्वारा गायों के चारे के भंडारण हेतु गोदाम, गोपाल खंडेलवाल टेंट वाले द्वारा कार्यालय और ओम प्रकाश चतुर्वेदी परिवार द्वारा पेयजल कुआं, रमेश गुप्ता द्वारा पानी की खेल बनाकर गौशाला को आकार देना शुरू किया गया। 2013-14 में रमेश चंद गुप्ता रामलाल को गौशाला का अध्यक्ष बनाया गया। जन सहयोग
एवं स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गौशाला का सही दिशा में विकास होता गया। इसी क्रम में गौशाला की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सन 2014 में जैन समाज के समस्त महाजन ट्रस्ट मुंबई के ट्रस्टी गिरीश भाई शाह गौशाला में आए। उस समय तक भी यह गौशाला अधूरी सी बनी हुई थी। गायों की संख्या भी करीब 200 ही थी। आधी से ज्यादा जमीन नाले किनारे ढलान पर होने से पिपलाद बांध के पानी के डूब में थी। गायों के आवास के लिए बाड़ों और चारा गोदाम भंडारा की भी पूरी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने इसके समग्र विकास के लिए वास्तु दोष निवारण की जरूरत बताते हुए मुख्य द्वार को पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा में करने का सुझाव दिया। उनके बताए अनुसार मुख्य द्वार की दिशा बदल दी गई। यह गौमाता का ही आशीर्वाद था कि गौशाला के विकास को पंख लगाने शुरू हो गए। सन 2014-15 में दुर्गा प्रसाद पारेता को गौशाला का अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय में तत्कालीन विधायक रामचंद्र सोनरीवाल ने विधायक बनते ही पहली ही घोषणा विधायक कोष से गौशाला में शेड निर्माण के लिए की। राज्य सरकार से गौवंश सार संभाल के लिए अनुदान तभी मिल सकता था जब कि वह जमीन गौशाला के नाम दर्ज हो। गौशाला को 8 बीघा 4 बिस्वा जमीन का आवंटन तो हुआ था, लेकिन वह गौशाला के खाते नहीं बन सकी थी। इसमें भी पिपलाद बांध बन जाने से गौशाला करीब 3 बीघा 9 बिस्वा जमीन डूब में आ चुकी थी। विशेष प्रयास करने पर शेष 4 बीघा 15 बिस्वा जमीन का सन 2017 में विधिवत आवंटन एवं पंजीयन करवाकर जमीन को गौशाला के खाते बंधवाने पर अनुदान की राह खुल सकी। दिनांक 19 जनवरी 2017 को गोपालन विभाग में गौशाला का पंजीयन करवाकर दिनांक 30 मार्च 2017 से अनुदान मिलना प्रारंभ हो गया। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जबकि शहर के वृहत उद्योग राजस्थान टेक्सटाइल मिल ने अपने परिसर में दिनांक 8 नवंबर से 14 नवंबर 2017 में कथावाचक श्री मनोज मोहन शास्त्री वृंदावन के मुख से भागवत कथा का वाचन करवाया। गौशाला पदाधिकारियों ने उनसे गौशाला में आरटीएम से शेड निर्माण करवाने का आग्रह किया। मनोज मोहन के दिए आश्वस्तिपूर्ण वचन का ऐसा असर हुआ कि आरटीएम ने रुपये 21 लाख की लागत का शेड निर्माण करवा दिया। इसके लोकार्पण में एक और नए विकास की राह खुल गई। शेड के लोकार्पण कार्यक्रमों में राजस्थान टेक्सटाइल मिल के चेयरमैन S.K. खंडेलिया से तत्कालीन विधायक R.C. सोनरीवाल ने शेड निर्माण को चारा गोदाम बिना अपूर्ण बताते हुए उसे भी बनवाने का आग्रह किया, जिसका भी व्यापक असर हुआ और खंडेलिया ने अपने निजी कोष से चारा गोदाम बनवा दिया। विकास के इसी क्रम में गुरुजी गंगा स्वरूप द्विवेदी ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा शेड, राहुल भोमावत मुंबई द्वारा शेड, जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा शेड में सहयोग, रमेश भूतड़ा द्वारा गो चिकित्सा कक्ष में पंखे, राजेश नागर, ओम प्रकाश समदानी आरटीएम भिलवाड़ा द्वारा गोपालक निवास में सहयोग और गोपाल अग्रवाल एवं लक्ष्मी चंद कुंडल बोहरा द्वारा चिकित्सक कक्ष, गोपाल सिंह कुंडीखेड़ा द्वारा कुइया बनवा दी गई। इस बीच ही नगर पालिका चेयरमैन रामलाल गुर्जर, उदय सिंह राजौरा, पिंकी गुर्जर, कैलाश बोहरा द्वारा गौशाला को 4 दीवारी समेत अन्य विभिन्न निर्माण में सहयोग मिलता रहा। तब जाकर गौशाला को वर्तमान का यह भव्य स्वरूप मिल सका। गोपाल गौशाला के सन 2017-18 में हर गोपाल माहेश्वरी एवं बाद में यशवंत डड्डा को अध्यक्ष बनाया गया। सीए प्रकाश गुप्ता ने विशेष प्रयास कर गौशाला को आयकर की धारा 80G से छूट की कार्रवाई संपन्न करवा दी, जबकि गौशाला के बाहर के मार्ग को अर्जुन पथ नाम देते हुए व्यापार महासंघ के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह के प्रयास से हृदय रोग में उपयोगी माने जाने वाले आयुर्वेदिक अर्जुन करीब 4 दर्जन वृक्ष लगाए गए, जो वर्तमान में बड़े होकर दवाई के साथ ही ठंडी छांव भी उपलब्ध करवा रहे। इसी क्रम को नव अध्यक्ष गिरीश सोमानी ने भी जारी रखा।
गौशाला में वर्तमान में लगभग 800 गोवंश हैं, जिनकी एक प्रबंधक एवं एक अन्य सहायक की निगरानी में बाहर 12 से अधिक गोपालकों द्वारा देखरेख की जा रही। कमजोर एवं ताकतवर एवं अन्य श्रेणी की गायों को अलग अलग रखने के लिए उनका वर्गीकरण कर अलग अलग बाड़े में रखा गया है। बीमा गोवंश की चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सक, गोपाल, गुर्जर एवं अन्य विभागीय कार्मिकों द्वारा समय समय पर चिकित्सा सेवा की जाती है। अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शंकर लाल की प्रेरणा से वर्ष 2019 से जन सहयोग से गोवंश को पौष्टिक आहार प्रदान करते हुए अनवरत रूप से सवामणि एवं तुलादान जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। गोवंश के लिए हवा पंखा युक्त 5 शेड तथा 4 गोदाम एवं सभी बाड़ों में पानी की खेल बनी है। आमतौर पर गौशाला से दुग्ध व्यवसाय का ही आशय निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य बीमार, बेसहारा तथा दुधारू गायों की सेवा को ही प्राथमिकता दी हुई है, जिसमें सभी को पशु आहार मिल सके। इसके लिए कमजोर, बीमार तथा हष्टपुष्ट गायों को अलग अलग बाड़ों में रखकर गौ सेवा के उच्चतम मापदंडों को पूरा किया जाता है। गौशाला को गोबर खाद विक्रय के अलावा अन्य कोई सीधी आय नहीं होने से इस वर्ष भर ही सरकारी अनुदान एवं जन सहयोग पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस अवस्था में इसे स्वावलंबी बनाने के प्रयास जारी हैं। इसी के प्रयास में यहाँ पर पूर्णतया जन सहयोग से श्री गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जिससे यहाँ आए दर्शनार्थी प्रबुद्ध दर्शन के साथ ही गौ सेवा के अर्थ दान कर गौशाला को स्वावलंबी बनाने की राह आसान कर सके। गैया तेरी ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे माया जाल में उलझी गैया तेरी। ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल गौशाला में गोपाल मंदिर होना, कृष्ण भगवान गैया के साथ होना मूर्ति एक अति आवश्यक माना जाता है। तो समिति के दिमाग में कभी से यह विचार था, लेकिन पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के रामलाल जी जयपुर किसी काम से गए थे। बिना योजना के उनको यह मूर्ति पसंद आई और उन्होंने लाके गौशाला में रखवा दी। और गौशाला समिति के पदाधिकारियों से बोला कि आप इसको स्थापित कर देना, चबूतरा बना देना, जैसे भी आप इसको स्थापित करना। हम लोगों ने गहन विचार विमर्श करा, कई मीटिंगें करी। फिर जयपुर से शास्त्री जी सत्येंद्र जी शर्मा पधारे थे। उन्होंने मूर्ति देखी और देख के बोला कि ये मूर्ति तो बहुत ऊंचे स्थान पे विराजेगी। समिति ने यही एक देव आज्ञा मान के इस पर विचार किया और हमारी समिति ने अष्टभुजाकार एक डिजाइन आकृति दिमाग में विचार करी कि हम जो मंदिर बनाएंगे अष्टभुजाकार बनाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे भगवान का गर्भगृह मंदिर बनाएंगे। मोटी मोटी बातें हम लोगों ने तय करी। फिर ये विचार आया कि इसका जो पैसा है गौ माता गौशाला का काम में नहीं लेना है। इसका पैसा मंदिर का मंदिर निर्माण समिति एक अलग बनाए और भामाशाहों से मंदिर निर्माण निमित्त ही पैसा मांगा जाए। गौशाला निमित्त का जो पैसा है गौशाला में जाए, मंदिर निर्माण की अलग समिति है उसका पैसा अलग रखा जाए। हमने उसी पे काम करना शुरू करा। भवानी मंडी में करीब 500 परिवारों से हमने संपर्क करा। सबने हमें बहुत सम्मान दिया और भरपूर सहयोग दिया, ताकि हमने 3 साल के अंदर मंदिर का निर्माण पूरा करा। इसके अंदर मंदिर निर्माण में बाहर के विशेषज्ञों की सेवाएं ली गई। लकड़ी का काम, मार्बल का काम, इसकी डिज़ाइन, सभी तरह के बाहर के जो कारीगर थे विशेषज्ञ वो आए। शिल्पकार, मूर्ति जयपुर से लाई गई। इसमें एक श्याम बाबा की मूर्ति है, एक सांवरिया सेठ की मूर्ति है और एक जो सर्वप्रथम मेन मूर्ति गोपाल
के रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति है। 3 मूर्तियों का आज ये मंदिर स्वरूप आपके सामने जो दिख रहा है, बहुत ही अच्छा स्वरूप बना है। और इसकी 5 दिन की गोपाष्टमी से प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आज गौ माता का 56 भोग है। उसके बाद आज श्याम बाबा का जन्मदिन है। श्याम बाबा का केक बनवाया है, उनकी दरबार लगेगा और गिरिराज मित्र मंडल कोटा द्वारा श्याम बाबा के ऊपर और गौ माता के भजन सबको सुनाए जाएंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से अतुल्य भारत चैनल के माध्यम से आप सभी धर्म प्रेमियों को यह निवेदन विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आज हर कार्यक्रम में आप सपरिवार पधारें और गौ माता की सेवा में आप अपना कार्य करें। कल इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कुरुक्षेत्र के महामंडलेश्वर गीता मनीषी जी पधार रहे हैं। उनके सानिध्य में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सुबह 10 बजे की जाएगी। उसके बाद उनके आशीर्वचन होंगे। मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि सभी कार्यक्रमों में आप आवें, आगे भी मंदिर में आते रहें समय निकाल के और भगवान का आशीर्वाद लेते रहें। अंत में आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और फिलहाल आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, बने रहिए अतुल्य भारत के साथ। भवानी मंडी, भानपुरा, झालावाड़, नीमच और मंदसौर के लोगों, आपके दादा दादी के समय